नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके विस्तार के लिए हिंदी अकादमी लगातार प्रयास करती रहती है और अपने इन प्रयासों के अंतर्गत हम लगातार हिंदी से जुड़े हुए, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए नए नए कार्यक्रमों को लेकर आप लोगों के समक्ष आते हैं। और आज हम ये कार्यक्रम लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम कविराज शैलेंद्र की जन्म शती के उपलक्ष्य में है। तो सबसे पहले क्यों ना हम कविराज शैलेंद्र जी के दर्शन कर लें। एक
गीत के माध्यम से आप देखिए कि शैलेंद्र ने इस गीत में अभिनय किया है। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन ये शैलेंद्र है। देश गुजरिया तू सज धज के। छलके मात पिता की अखियाँ, रोवे तेरे बचपन की सखियाँ। भैया करे पुकार हो, भैया करे पुकार, न जा घर आंगन तज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। ये आपने अभी शैलेंद्र का अभिनय देखा, और जैसा कि आपको पता है कि शैलेंद्र तीसरी कसम फिल्म के नाम से बहुत जाने जाते हैं, और उसमें एक गीत था, उसको आप देखिए और उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इस गीत में शैलेंद्र जी और मुकेश के परिवार के सभी सदस्य हैं। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बहन की के नैनो वाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। इसमें शैलेंद्र जी के सभी बच्चे और मुकेश जी के बच्चे हैं। ये जो सबसे आगे लड़की है, इसका नाम है अमला, ये शैलेंद्र जी की बेटी है। अभी आपने परिवार के दर्शन भी किए, और इस कार्यक्रम को लेकर हमने हमारे बीच में शैलेंद्र जी के पुत्र मनोज शैलेंद्र जी बैठे हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं सर, ज़ोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। ये बड़े सौभाग्य की बात है हिंदी एकेडमी के लिए भी और आप सब के लिए कि जिस चित्र को हम देख रहे थे, चलचित्र को, उसमें जो अभिनय किया है मनोज जी ने, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, और ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसकी ख़ास बात यह है कि मनोज जी की जो सिस्टर दुबई में हैं, हमने उनसे बात की, और उनके आने की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने हम आप सबके लिए एक संदेश भेजा है। तो आइए उनका संदेश पहले देख लेते हैं। वरिष्ठ अतिथि एवं श्रोतागण को अमला शैलेंद्र मजूमदार का नमस्कार। शैलेंद्र जी, जिन्हें हम परिवार में बाबा कहकर पुकारते थे और आज भी पुकारते हैं, उनके बारे में बातें करना, बातें सुनना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम उनके एक गीत की कुछ पंक्तियों के जरिए ये बात आपके सामने रखें तो शायद इस तरह से कहते, याद न जाए बीते दिनों की, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की,
दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। उनकी हर बात, उनकी हर याद सर आंखों पर। जब हमें डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी ने बतलाया कि ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के हिंदी अकादमी में होने वाला है, तो तुरंत हमारे जहन में बचपन की एक याद ताज़ा हो गई। उन दिनों हम पांचों भाई बहन मुंबई के मशहूर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे। बाबा चाहते थे हम सब अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें और तालीम हासिल करें, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल का मतलब इंग्लिश मीडियम, इस बात पर तब शायद किसी ने गौर नहीं किया, ना ही उसको ज़्यादा महत्व दिया। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य से जुड़े महान लेखकों के साथ बाबा का उठना बैठना था। ये महफिलें बाहर किसी कार्यक्रम या सभा गृह में शुरू होती तो फिर समाप्त देर रात हमारे घर रिमझिम में ही होती थी। उन्हीं दिनों में बाबा ने तीसरी कसम अनाउंस कर दी थी। महान लेखक फणेश्वर नाथ रेणु जी की लिखित कहानी मारे गए गुलफाम उनको बेहद पसंद आई और उन्होंने रेणु जी को साइन कर लिया। तीसरी कसम के सिलसिले में रेणु जी अक्सर मुंबई आया जाया करते थे। इसी दौरान मुंबई में एक बड़ा हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बाबा मुख्य वक्ता थे। अन्य महान स्पीकर्स में रेणु जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती, महावीर अधिकारी, ओमकार नाथ श्रीवास्तव, मुनीश सक्सेना, अरविंद कुमार आदि भी शामिल थे। खैर, ये सम्मेलन खत्म हुआ और जैसे बाबा की आदत थी, सभी खास स्पीकर्स को वे घर ले आए और हिंदी के विषय पर चर्चा घर पर जारी रही। लेकिन घर आकर बाबा और उनके मित्रों ने देखा कि हम पांचों बच्चे हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं। नया नया शौक था या जो भी कह लीजिए, इस बात पर बाबा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बाहर तो वे हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन घर का माहौल कुछ और ही था। उस दिन के बाद से हम सबको घर पर हिंदी में ही बात करने का आदेश दिया गया और उस आदेश का पालन करना हमारी कोशिश रही है। हमें प्रसन्नता है कि आज हिंदी अकादमी मेरे बाबा शैलेंद्र जी के गीतों को लेकर साहित्यिक कार्यक्रम कर रही है। अंत में बाबा का उस एक गीत का मुखड़ा हम सुनाएं जो मुकेश अंकल ने अपनी मार्मिक आवाज में गाया है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। आप अमला शैलेंद्र मजूमदार हैं और हम आपको बता दें कि शैलेंद्र जी की पत्नी का नाम था शकुंतला शैलेंद्र और बड़े बेटे का नाम था शैली शैलेंद्र, और उनसे छोटे जो बेटे थे वो हमारे बीच मनोज शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं। और अमला शैलेंद्र जी को आपने देखा अभी दुबई से, और हमारे बीच में एक अमला जी की सिस्टर थी जिनका नाम गोपा शैलेंद्र था, और वो अब नहीं है हमारे बीच में। इसके बाद दिनेश शैलेंद्र छोटे इनके पुत्र थे, वो मुंबई में रहते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो ये सारा परिवार का विवरण था, और शैलेंद्र जी का विवरण अब आप इस छोटे से वृत्त चित्र में देख सकते हैं। आप देखिए शैलेंद्र जी के इस छोटी सी जानकारी में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शैलेंद्र भारतीय रजत पटल पर उकेरी गई स्वर्णिम काव्य की मधुर सुरधारा का अनवरत प्रवाह।
सूक्ष्म भावों की विराट अभिव्यक्ति शैलेंद्र के गीतों में समाया एक ऐसा मर्म है जो शब्दों की अल्प पूंजी से बृहत वैचारिक वैभव को सहज ही उजागर करने की क्षमता से पूरित है। भावों से सिंचित संवेदना के तंतु अनुभूतियों के स्पंदन मात्र से मुखर हो उठते हैं। एक ओर जहां दर्द, पीड़ा और व्यथा की कथा कहता शैलेंद्र का गान वेदना को स्वर दे गया है, वहीं हर्ष, उल्लास, उमंग के संग जीवन अमृत की फुहार किसी उत्सव को जीवंत करती सी प्रतीत होती है। लोक संस्कृति का मंत्र लिए शैलेंद्र की शब्द संपदा आध्यात्म और दर्शन के शब्द गढ़ती मीरा, नानक, कबीर की बानी का अलख जगाती है। सागर की तलहटी से निकले हीरे, माणिक, मोती से श्रृंगारित शैलेंद्र के काव्य सृष्टि के व्योम से वृष्टिपात करते बहुआयामी छटा के अपूर्व प्रणेता हैं। अखंड भारत के रावलपिंडी नगर में 30 अगस्त 1923 को अवतरित हुए शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के प्रांगण में पग धरते ही अपनी प्रथम प्रस्तुति से स्वतंत्र भारत के मुखर कवि गीतकार बन गए। आवारा हूं के उद्घोष ने शैलेंद्र को भारत का प्रथम वैश्विक गीतकार बना दिया। हिंदुस्तान की सीमा लांघकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ही रूस सहित विश्व की ढेरों राष्ट्र सीमाओं में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का शंखनाद करने वाले शैलेंद्र ने अपने असंख्य मोतियों की लड़ियों से गीत संगीत को अनगिनत कालजयी गान से परिपूर्ण किया है। बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, सूरज, गाइड, दीवाना, मेरा नाम जोकर जैसी ढेरों फिल्मों के गीतों में शैलेंद्र आज भी जीवंत है। तीसरी कसम शैलेंद्र का एक ऐसा कलात्मक सृजन है जो उनकी समग्र प्रतिभा का सरल सहज व्याकरण स्वतः ही निरूपित कर गया है। सिनेमा के पटल पर रचा गया यह एक ऐसा काव्य था जिसने शैलेंद्र के आत्मिक सौंदर्य के अनंत द्वार खोल दिए थे, पर मनोभावों का यह सुरीला गीत संगीत दृश्य परिदृश्य में मुखर होने के पूर्व ही मौन हो गया। मात्र 43 वर्ष, 3 माह और 14 दिन का जीवन इस जगत में व्यतीत करके शैलेंद्र अकस्मात ही 14 दिसंबर 1966 के दिन मुंबई महानगर से महाप्रयाण कर गए। ये हमारी श्रद्धांजलि है शैलेंद्र जी के लिए और आज उनका जन्मदिन है। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। शैलेंद्र जी का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था और उनका निधन 14 दिसंबर 1966 को हुआ था। लगभग सारी बातें शैलेंद्र जी के बारे में यहाँ पर बता दी गई हैं, पर कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी था और हिंदी के प्रति उनके प्रेम, जैसा कि अमला जी ने बताया, को जानना हमारे लिए ज़रूरी था। तो हमने इसलिए हिंदी एकेडमी और हमारे सचिव श्री संजय कुमार गर्ग जी ने निर्णय लिया कि क्यों ना इसके ऊपर एक संगोष्ठी और साथ में एक संगीतमय कार्यक्रम प्रसारित किया जाए। तो हमने इस हिंदी एकेडमी के पुष्पों को आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अब हम आरंभ करते हैं अपना संगोष्ठी का आरंभ और हम निमंत्रित करते हैं मंच पर हमारे आज के जिसे कहते हैं कि मुख्य अतिथि श्री मनोज शैलेंद्र को। सचिव हिंदी अकादमी से निवेदन है कि आपको मंच पर लेकर मंच को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर उपस्थित हों। आप हमारे पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आसीन हों। श्री लीलाधर मंडलोई जी से निवेदन है कि वो भी मंच की तरफ अग्रसर हों और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर भावना बेदी, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर उपस्थित हों और मंच की गरिमा को बढ़ाएं।
सचिव साहब से निवेदन है कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं चाहूँगा कि अपने जितने भी सम्मानित अतिथि हैं उनका परिचय आपको दे दूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं मनोज शैलेंद्र जी। आप शैलेंद्र जी के पुत्र हैं और आपसे बड़े शैली शैलेंद्र जी थे जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं हैं। और झांसी में जन्म लेने के बाद आपका लालन पालन मुंबई में हुआ। उसके बाद आप एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के साथ वॉयलिन में जुड़ गए और आपने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया। आपने कल्याण जी आनंद जी, भप्पी लाहिरी, मदन मोहन, नौशाद के साथ भी संगीत दिया है। उसके बाद आपने बैचलर की डिग्री करने के बाद आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर अलविदा कह दिया आपने और ऑफिसर के रूप में एयर इंडिया को ज्वाइन कर लिया। और एयर इंडिया में रहने के बाद फिर आप 1983 में एयर इंडिया को बाय बाय कहकर सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो गए। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह हैं। आप गोंडा में जन्मे और अब देहरादून में रह रहे हैं। 3 पुस्तकों का आपने संपादन किया है, चौथी पाइपलाइन में है। आपने जन कवि शैलेंद्र धरती कहे पुकार के तू प्यार का सागर है का संपादन किया है, जो शैलेंद्र के ऊपर ही केंद्रित हैं। आपका शैलेंद्र के ऊपर बहुत काम है और दिल का हाल सुने दिन वाला, ये आपकी पुस्तक बहुत जल्दी आने वाली है, जिसका उद्घाटन, जिसका विमोचन बहुत जल्दी किया जाएगा। देश भर में आप टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं में शैलेंद्र के बारे में लिखते रहते हैं। आप शैलेंद्र सम्मान के संस्थापक हैं। आपने शैलेंद्र के नाम पर बड़े बड़े कवियों को पुरस्कार देने की योजना आरंभ की हुई है। आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं। हमारे बीच में लीलाधर मंडलोई जी हैं और हम आपका स्वागत करते हैं सर। आप एक कलाकार हैं, आपके बनाए चित्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और बहुत सारी जगह पर आपके चित्र हमको मिल जाते हैं। आप फिल्म समीक्षक हैं, लेखक, पत्रकार, संपादक, चित्रकार। आप वनमाली संस्था के अध्यक्ष हैं। आपने 50 पुस्तकें लिखी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में अधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं और फिल्म निर्माण निर्देशन में आपकी विशेषज्ञता रही है। आपको हिंदी अकादमी का कृति सम्मान भी मिल चुका है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, आप लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, सिनेवेत्ता हैं और सिनेमा के इतिहास से हम सबको परिचित कराने वाले हैं। सिने गीतों पर आपने पीएचडी में शोध किया है। मीडिया के सभी पोर्टल पर आप कार्य कर चुके हैं। भारतीय गायकों पर जीवनी लिखने वाले आप पहले लेखक हैं। आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कुमार, दुष्यंत कुमार, लता मंगेशकर के ऊपर बहुत लेख लिखे हैं और बहुत सारे वृत्त चित्र बनाए हैं। हमारे बीच में डॉक्टर भावना बेदी हैं। आप हिंदी विभाग खालसा कॉलेज चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं और जेएनयू और दयाल सिंह कॉलेज में भी आपने यहाँ पर पढ़ाया है। आपने जेएनयू से स्त्री अस्मिता विषय काव्य संवेदना पर पीएचडी की है। आप आईसीसीआर से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध के आयाम, शैलेंद्र की कविताओं और गीतों के संदर्भ में आपने एक समाज शास्त्रीय अध्ययन पर रिसर्च की है और शैलेंद्र पर पहला शोध प्रकाशित किया है। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। अब सचिव हिंदी अकादमी से मेरा निवेदन है कि वो आदरणीय मनोज शैलेंद्र जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि श्री मनोज शैलेंद्र जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री लीलाधर मंडलोई जी, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी का स्वागत। डॉक्टर
इंद्रजीत जी का स्वागत। डॉक्टर भावना बेदी जी का स्वागत। तालियां जोर से बजनी चाहिए। अब विधिवत रूप से मैं संगोष्ठी का आरंभ करता हूं और एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि शैलेंद्र जी के गाए गीतों के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। उन्होंने लिखा था श्री 420 में आवारा हूं, और श्री 420 का ही रमैया वस्तावैया, श्री 420 का ही गीत था मुड़ मुड़ के न देख, और मेरा जूता है जापानी। बहुत सारी गाइड का है आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल, पिया तो से नैना लागे, क्या से क्या हो गया, हर दिल जो प्यार करेगा वो जाना जाएगा। संगम फिल्म का गीत है ये। दोस्त दोस्त ना रहा, सब कुछ सीखा हमने। अनाड़ी फिल्म का गीत है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये भी अनाड़ी फिल्म का गीत है जिसको हमने अपनी थीम लाइन बनाया है। तो हम संगोष्ठी के आरंभ में सबसे पहले डॉक्टर भावना बेदी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और शैलेंद्र जी के बारे में अपने शोध या अपने विचार, अपने वक्तव्य को हमारे बीच में प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। आज मुझे इस बात की सबसे अधिक खुशी हो रही है कि मैं अपने प्रिय गीतकार और आज कवि का जो जन्म दिवस है उस पर हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उस पर मैं एज अ स्पीकर बोलने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का कार्यक्रम जो है जन जन में प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित है, और ये शैलेंद्र जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित किया गया है। शैलेंद्र जी पर अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले मैं हिंदी अकादमी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक जन कवि और एक जादूगर गीतकार शैलेंद्र जी को चुना कि उन पे प्रोग्राम करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और उनके रचना कर्म पर बातचीत की जाएगी। फिर मैं मंच में उपस्थित सभी विद्वान जनों को आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम में उपस्थित बाकी सभी मित्रजनों का। शैलेंद्र को युवा वर्ग जो है वो ज़्यादातर एक गीतकार के रूप में ही जानता है, पर उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा पक्ष यह है कि वह अपने समय के एक ज्वलंत कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो सबसे पहले इप्टा से जुड़े हुए थे। शैलेंद्र का रचनात्मक व्यक्तित्व जन कविताओं की वजह से ही चर्चा में आया, और मेरा भी ये मानना है कि शैलेंद्र एक जन कवि के रूप में अपनी बात जिस तरह से अपने समय में रखते हैं, वो उस भाषा में जिस तरह से वो बात रखते हैं वैसा शायद ही किसी अन्य कवि ने वैसी बात रखी है। मेरा शैलेंद्र से परिचय जो है वो अपने कैंपस में एक गीत हम अक्सर गाया करते थे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। तू आ कदम मिला कर चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर।
शैलेंद्र की यह खूबसूरती है कि वो आशावाद और ना थकने वाली उम्मीद को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसा कि इस गीत के बोल में भी वो कहते हैं कि केवल सांस का चलना ही जिंदा रहना नहीं है। जिंदा रहना तब होगा जब आप निरंतर संघर्ष करते हुए उम्मीद लगाए रखेंगे, और तभी आपके यकीन को भी मजबूती मिलेगी। निराशा पहले आपको खुद से दूर करती है, फिर समाज से और फिर संबंधों से। इस गीत में शैलेंद्र केवल रोटी हासिल करने के लिए ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी की जीत को, सपनों की सफलता को आज़ादी तक लेकर चलने की बात करते हैं। अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि उस ज़मीन पर वो स्वर्ग चाहते हैं जो मेहनत कशों की है, मजदूर कामगारों की है। यानी वो स्वर्ग नरक की रहस्यवादी और रूढ़िवादी मानसिकता पर सीधे चोट करते हैं और स्वर्ग को नए अर्थ इस गीत के माध्यम से देते हैं। शैलेंद्र हमें इंसान की ताकत, हिम्मत और शिद्दत पर भरोसा करना सिखाते हैं। वे प्रकृति को भी उम्मीद जगाने के लिए उदाहरण के रूप में लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं, हमको ये उम्मीद जगाते हैं कि सुनो, ज़मीन भी गाती है, धरती भी गाती है, वो तुमको गा गा कर बुला रही है अपना श्रृंगार करने के लिए, बीज बोने के लिए। इस गीत के माध्यम से हमें शैलेंद्र की एक स्पष्ट राजनीतिक सोच के बारे में भी पता चलता है, और इसलिए आज के संदर्भों में जब चारों तरफ युद्ध का और नफ़रत का माहौल है, तब ये गीत कितना प्रासंगिक हो जाता है, जो हमें स्वाभाविक एकता की तरफ, मनुष्य एकता की तरफ लेकर चलने की बात कहता है। शैलेंद्र के गीतों में जो एक सबसे खूबसूरत बात है वो यह है कि इनके गीतों में भाषा, शब्द और विचार, इन तीनों पर काम हुआ है। शैलेंद्र को अपने गीतों में इन तीनों चीज़ों पर उन्होंने बहुत अधिक संतुलन साधा है। फिल्म बूट पॉलिश के इस गीत को ही लीजिए। ये गीत जो है बहुत पहले ही शैलेंद्र लिख चुके थे, जो कि फिल्म बूट पॉलिश की उसकी स्क्रिप्ट पर उसके केंद्रीय तत्व को उजागर करता है, और वही अनुभूति और चिंतन इस गीत के बोलों में था। इसलिए इस गीत को बूट पॉलिश फिल्म के शीर्षक गीत के रूप में चुना गया। और ये गीत के बोल थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। भाग्यवाद के प्रतिरोध में शैलेंद्र इस गीत में मुट्ठी का प्रतीक देते हैं। मुट्ठी भीख मांगने के लिए नहीं है, मुट्ठी है मेहनत करने और मेहनत का हक मांगने के लिए। देश में आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को शैलेंद्र मुट्ठी एक विचार के रूप में देते हैं, जो आज के संदर्भों में एक तरह से हम कहें कि वो प्रतिरोध का ही स्वरूप बनकर उभरती है। आज के संदर्भों में जहाँ हम देखें भूख, अशिक्षा, बीमारी जब बच्चों की झोली में होगी, तो मुट्ठी विरोध को ही परिभाषित करती है। आशा और उम्मीद का कोना शैलेंद्र कहीं ना कहीं अपने गीतों में ज़रूर ढूंढ लेते हैं। उनके गीतों में अतीत के प्रति गुस्सा और स्मृतियों के मोह की बजाय भविष्य के प्रति एक सकारात्मक सोच और उम्मीद जो है वो बनी रहती है। और यही वो विज्ञान है जो इनके गीतों में हर पाठक, हर श्रोता को अपना सा लगता है, अपनी बात कहता लगता है। इसी बात को संदर्भ के रूप में रखते हुए हम शैलेंद्र का एक गीत जो है वो, जिसके बोल हैं, चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हसीन ख्वाब है,
सूरज ज़रा आ पासा, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। ए आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। बैठ कहीं छाँव में आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की हमको तमन्ना रही। शैलेंद्र के लिखे ये बोल मन्ना डे की आवाज़ में हिंदी फिल्म उजाला से लिए गए हैं। इस गीत को शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था। इसमें शम्मी कपूर बहुत से मजदूर बच्चों को लेकर एक गली से, एक बस्ती से गुजरते हुए इस गीत के साथ साथ आगे बढ़ते चलते हैं। खाली खोली के खाली थालियों में अटके भूखे उदास बच्चों के मन कहीं डूब ही न जाएं, इसलिए वह गाते हुए उन सबको दहलीज के पार ले जाते हैं और इस उम्मीद से ये गीत गाते हुए कि सूरज की ऊर्जा पर चलो बात करते हैं। आपका चूल्हा तो आपके घर में ठंडा पड़ा है, पर भूख में भी अभी आपके सपने नहीं मरे हैं। और आसमान को चलो अपने यहाँ दावत पर बुलाने की हिम्मत रखते हैं। यह मेहनतकश मजदूर लोग इसलिए सपनों की रोटी पकाते हैं ताकि उनकी उम्मीद जिंदा रह सके। यहाँ शैलेंद्र इस गीत के माध्यम से यह कहते हैं कि मजदूर के जीवन में पीड़ा और भूख होने के बावजूद भी अद्भुत लगन होती है अपने काम के प्रति। वो बहुत जल्दी आत्महत्या करने की कभी भी नहीं सोचता है। वह अपने कामों में ही जीता है और अपने कामों में ही मरता रहता है। सूरज से पहले वो उठ जाता है। थाली में रोटी ना होने पर भी वो सपनों की रोटी यानी कि ख्वाब पैदा करता है। सूरज को बुलाता है और गीत गाता हुआ। यह गीत केवल एक फिल्म का ही अंश नहीं है, बल्कि सभी मजदूरों की दिनचर्या का हिस्सा है। बिना रुके लगातार संघर्ष करते रहना और समाज को खड़ा करना, उसको जिंदा रखना, हम कह सकते हैं कि यह गीत शैलेंद्र के जीवंत अनुभवों की बदौलत भी उपजा होगा। वह भी रोटी के ना मिलने पर रोए नहीं होंगे। अपने कामगार मजदूर साथियों के संघर्ष से कुछ न कुछ हर रोज़ ही सीखा करते होंगे। शैलेंद्र के अधिकतर गीत और कविताएं विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों और कामगारों के जीवन पर आधारित हैं, जो सड़कों पर हैं, कारखानों में हैं, मिलों फैक्ट्रियों में हैं, रिक्शा चलाते, बोझा ढोते, कूड़ा उठाते हुए, यानी पेट भरने लायक तक ही पैसा कमा पाते मेहनतकश। और उनकी भाषा में उन्हीं से ऊर्जा लेकर शैलेंद्र उनके काम को, उनके अधिकारों को, उनके विरोध को अपने गीतों में बहुत सुंदरता से सजाते हैं, पिरोते हैं। हिंदी गीतकार अपने गीतों में उतारकर बहुत सुंदरता से पिरोते हैं उनके गीतों और कविताओं की कुछ पंक्तियाँ। मैं रिक्शा वाला है 4 के बराबर ये 2 टांग वाला, कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला, धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, कुछ तो कहानी छोड़ जा अपनी निशानी छोड़ जा, 2 बीघा फिल्म, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, फिल्म आवारा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। भूख के विरुद्ध भात के लिए हम लड़ेंगे हमने ली कसम, ये उनके संग्रह न्योता और चुनौती से ली गई कविता की पंक्तियां हैं। शैलेंद्र की ये सारी कविताएं और गीत न केवल कागज़ों तक ही सीमित रहे हैं और ना ही किसी फिल्म के पर्दे पर 3 घंटे की अवधि तक। ये समाज के हर वर्ग से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत गहराई से जुड़ते हैं और देश काल की सीमाओं को तोड़ते हुए संघर्षों के बीच हमें आशावादी बने रहने के लिए, अपनी जीत को सच में, अपने सपनों को सच में बदलने की ताकत देते हैं।
कविता और गीतों की ये पंक्तियाँ जो हैं, प्रेम, उमंग, उत्साह और आशावाद शैलेंद्र की लगभग हर कविता, हर पंक्ति में मौजूद दिखता है। और ये उपलब्धि जो है एक कलाकार की नहीं, पूरे देश की उपलब्धि है, पूरे समाज की उपलब्धि है। अंतिम में अपनी बात को कहने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक गीतकार के रूप में और एक कवि के रूप में शैलेंद्र ने जिस भाषा का इस्तेमाल वो अपनी कविताओं में करते हैं, वो भाषा ने उस समय में उर्दू जो थी बहुत ज़्यादा सनसनी, मतलब उसमें थी, बहुत ज़्यादा वर्चस्व में थी। उस समय उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में इतनी सरलता में, इतनी गहराई में जिस तरह से मानव मन की अनुभूतियों को, मानवीय संबंधों को भाषा में पिरोया, वो निश्चय ही बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत अद्भुत भी है। और एक सबसे अद्भुत बात ये है कि आज के समय में शैलेंद्र के गीतों की प्रासंगिकता जो है वो उस समय से भी अधिक आज के समय में होती है। और ये कवि के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि उसके गीत न केवल उसके आज को संवारते हैं, उसको दिशा देते हैं, बल्कि कई पीढ़ियों के बाद आज हमारी शताब्दी में आज भी हमको उन गीतों की प्रासंगिकता उससे अधिक दिखती है। और आज हमें उसी उम्मीद को लेकर चलने की ज़रूरत है, उसी ज़िंदा उम्मीद को लेकर चलने की ज़रूरत है। तो शैलेंद्र को मैं अपनी तरफ से सलाम करती हूँ। हम आपको बता दें कि हमारे बीच प्रोफेसर स्मिता मिश्रा बैठी हुई हैं, जो हिंदी की कार्यकारिणी की सदस्य हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैडम। और राजमणि श्रीवास्तव आर्किविस्ट भी हमारे बीच में बैठे हैं। मेरा निवेदन है अब डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव से कि वो आएँ, अपना वक्तव्य हमारे बीच प्रस्तुत करें। राजीव श्रीवास्तव जी एक ऐसी शख्सियत हैं, इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में उनका बड़ा योगदान है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि आप अपना उद्बोधन हमारे बीच प्रस्तुत करें। आप कविराज शैलेंद्र की जो फिल्म से इतर कुछ रचनाएं हैं भोजपुरी में या अन्य किसी विधा में, तो उसके ऊपर राजीव जी बात करेंगे और फिल्मों का उद्धरण तो देंगे ही। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। यहाँ कोई प्रकाश है क्या? नमस्कार। इस सभा के अध्यक्ष मंडलोई जी, हमारी इस सभा के मुख्य अतिथि भाई मनोज शैलेंद्र, मेरे मित्र भाई इंद्रजीत सिंह, और वो कोने में बैठी हैं भावना बेदी। भावना ने जो यहाँ पे बात अपनी रखी, उससे एक आधार मिला है मुझे भी कि मैं किस ओर अपनी बात को मोड़ूं और आप तक पहुंचाऊं। भाई ऋषि जी ने कह दिया है कि जो हिंदी के अतिरिक्त जो भोजपुरी और अन्य विधाओं में जो शैलेंद्र साहब ने लिखा है उस पर बात की जाए। शैलेंद्र साहब की लेखनी की जो विशेषता थी और जो हमें प्रेरित करती है, शिक्षित करती है, वो है अपनी जड़ों से जुड़ के रहना। शैलेंद्र जी का जन्म रावलपिंडी में हुआ, अखंड भारत। अब वो कहाँ है उसकी कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत है कि वो अखंड भारत था। उसके बाद फिर मथुरा आ गए, फिर मुंबई आ गए, लेकिन जिस मिट्टी से उनका संबंध था वहाँ पे यदा कदा उनका बाद में आना जाना हुआ, लेकिन वो रहे नहीं।
लेकिन फिर भी उस बिहार की मिट्टी से जो उनका जुड़ाव रहा, भाषा से जो एक लगन रही, वो उनके सिनेमाई गीतों से पहले जो उनकी कविताएं और जो कुछ उन्होंने साहित्य में, और उस समय स्वाधीनता संग्राम का समय था, उसमें जो अलग जगाई, उसमें वो सब कुछ झलकता है जिसकी जड़ से वो जुड़े हुए थे। तो उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं और मैं आपको कुछ उदाहरण भी देता हूँ, क्योंकि इनका जो रचना संसार है वो इतना विशाल है। अल्प आयु में इतनी विशाल रचना धर्मिता जिस व्यक्तित्व की हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। भोजपुरी की बात जब हम करते हैं तो सिर्फ 4 या 5 फिल्मों का हम नाम लेके अपनी बात समाप्त कर सकते हैं कि साहब इन फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। लेकिन क्या सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में गीत लिखकर वो भोजपुरी की बात पूरी हो जाती है? ऐसा नहीं है। हिंदी फिल्मों में जो उन्होंने गीत लिखे हैं उसमें भी भोजपुरी और पूर्वी भाषा और वहाँ के लोक संस्कार के जो बीज उन्होंने बोए हैं वो अद्भुत है। आप कहने को तो फिल्म गाइड देख रहे हैं, लेकिन पता लगा कि उसमें वो लोक संस्कार के, वो संस्कृति के, लोक साहित्य के वो सारे तत्व निहित हैं जो आम तौर पे हम और आप समझते हैं कि इसे तो भोजपुरी फिल्म में होना चाहिए था। मधुमती ले लीजिए। मधुमती के गीतों में जो उन्होंने लोक तत्व पिरोया है, तो कभी कभी आश्चर्य होता है। देखिए फिल्म, अब मधुमती की बात जैसे करते हैं, फिल्म का जो कथानक है, जो उसका परिदृश्य दृश्य है, वो पहाड़ की बात हो रही है, लेकिन उस पहाड़ में भी गीत संगीत के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी अंचल का, भोजपुरी अवधि अंचल का समावेश कर देना, ये शैलेंद्र के शब्दों के माध्यम से ही संभव था और उन्होंने करके दिखाया। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो पुस्तक के माध्यम से न्योता और चुनौती में आई। उसमें जो एक उनके कविता है, उनका गीत है, उसमें देखिए खड़ी बोली में है, लेकिन कैसे उसमें भोजपुरी समाई है, वो शब्द हैं लोक भाषा के, लोक साहित्य के, जो आपको स्मरण दिलाते हैं कि शैलेंद्र का जुड़ाव और उनका जो उनकी जड़ थी वो कितनी गहरी थी। एक रचना उन्होंने लिखी है, सुन भैया रहमू पाकिस्तान के, सुन भैया रहमू पाकिस्तान के, भुलवा पुकारे हिंदुस्तान से। अब भुलवा और रहमू ये दोनों किसी समय में अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे और विभाजन के बाद में एक चला गया उस पार और एक रह गया इस पार। तो उस पे वो लिखते हैं कि सुन भैया रहमू पाकिस्तान के, भुलवा पुकारे हिंदुस्तान से। भुलवा जो था तेरे पड़ोस में, भुलवा जो था तेरे पड़ोस में, संग संग थे जब से आए होश में। होश नहीं लिखा, होश, क्योंकि वो गंवई और जो देहात का और जो उस गांव का जो एक उससे जुड़ाव की का जो प्रतीक है वो शब्द इन्होंने यहाँ पे पिरोए हैं, और जो जन जन को, जो आम आदमी को लगे कि वो हमारी बात कही जा रही है। सोना रूपी धरती की कोख में, सोना रूपी धरती की कोख में खेले हम दो बेटे किसान के। सुन भैया रहमू पाकिस्तान के, दोनों के आंगन एक थे भैया, दोनों के आंगन एक थे भैया, कजरी और सावन एक थे भैया, ओढ़न पहनावन एक थे भैया, ओढ़न पहनावन बिछावन। अब ये जो शब्द है, अब
आज के गीतकार या उनको अवसर मिलता है, या उस समय भी जो लोग थे लिखने वाले, तो अब वो इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं देखेंगे उस समय के साहित्य में। लेकिन ये शब्द जो शैलेंद्र साहब ने प्रयोग किए हैं, तो वो उनका इरादा था कि भाई जो आम आदमी है, जो सामान्य वर्ग है, उसको झकझोरा जाए। और उसको तभी हम झकझोर सकते हैं जब उसकी भाषा में, उसके शब्द में हम बात कहें। जोधा हम दोनों एक मैदान के, जोधा योद्धा भी लिख सकते थे भाई, शूरवीर योद्धा लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा जोधा। तो जोधा हम दोनों एक मैदान के, सुन भैया रहमू पाकिस्तान के। तो ये फिल्मों में आने के पहले की इनकी रचना है, जो हिंदी में है, और ऐसी हिंदी में है जो पूरा हिंदुस्तान तब भी समझता था, आज भी समझता है। लेकिन इन शब्दों को पिरोकर इस रचना को उन्होंने आम लोगों के लिए लिखने के बाद भी खास बना दिया। और आज भी जब हमारे इस जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनके समक्ष अगर इस रचना का पाठ होता है, तो उन्हें लगता है कि कोई हमारे बीच का ही व्यक्ति है जो हमारी बात कह रहा है। अब आगे आइए। उसके बाद जब उनको राज कपूर साहब ने फिल्म में आमंत्रित किया कि भाई आप हमारे लिए गीत लिखे, तो वो पहला आमंत्रण उनको आग फिल्म के लिए मिला था, जिसको उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं सिनेमा के लिए गीत नहीं लिखता, मैं अपनी कला को बेचूंगा नहीं। ये वो उनका जो स्वाभिमान था, वो देखिए कितना बड़ा था कि उस आयु में भी, जब वो बिल्कुल युवक थे, तब उनका ये दृष्टिकोण हुआ करता था। और उसके बाद जब राज कपूर ने कहा कि ठीक है, आपको जब भी लगे कि मेरे लिए आप गीत लिख सकते हैं तो आप हमारे पास आइएगा, तो वो फिर बरसात से वो आए। और इस फिल्म में इन्होंने 2 गीत लिखे थे शैलेंद्र ने बरसात में। एक गीत है पतली कमर है तिरछी नज़र है, और एक है बरसात में हमसे मिले तुम सजन। अब देखिए, ये दोनों गीत जो शैलेंद्र के हैं, इसमें भी भोजपुरी पूर्वी भाषा का जो तत्व है, जो लोक साहित्य है, वो विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? पतली कमर है तिरछी नज़र है, खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहाँ कसर है। अब इस गाने में जो दृश्य है फिल्म में, वो क्लब का है। क्लब सॉन्ग की जो परिपाटी, जिसको हम आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, वो वहीं से शुरू हुआ। फिर बाद में वो कैबरे सॉन्ग के रूप में जाना गया, और ऐसे करते करते आज ये आइटम सॉन्ग बन गया है। तो उस समय का जो पहला फिल्मों का जो क्लब सॉन्ग है, वो शैलेंद्र ने लिखा, पतली कमर है तिरछी नज़र है। तो इसमें, इसके गायन में भी आप विशेष बात देखेंगे, मुकेश ने इसे गाया है, लता मंगेशकर साथ में है। वो कहते हैं पतली कमर है तिरछी नज़र है, मतलब उसमें जो नाटकीयता जो शब्दों में उन्होंने लाया है, वो उस किस्म का लाया है जो कोई पूर्वी व्यक्ति है, वो अगर गा रहा हो या वो बोल रहा हो, तो वो उच्चारण उस लहजे में है। और इसी फिल्म में जब वो दूसरा गीत जो उन्होंने लिखा, बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में, तो इसमें भी जो उन्होंने शब्द और रूपक दिए हैं, जो उपमाएं दी हैं, वो सारे के सारे आपको लोक साहित्य से संदर्भ रखते हुए मिलेंगे। ये बात आम तौर पे हमें, आपको या किसी को भी दिखती नहीं, समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि हम हिंदी का वो गीत सुन रहे हैं जो हम हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन इसके गूढ़ में, इसके भीतर क्या तथ्य है, क्या तथ्य है, और उसका भाव वो कहाँ से संप्रेषित हो रहा है, वो सब तब हमको पता लगता है जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं। और आगे मैं आपको ले चलता हूँ फिल्म आवारा में। आवारा के शीर्षक गीत आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, इससे आप सब लोग परिचित हैं। लेकिन उसमें एक और गीत है
जो पूरी तरह से लोक साहित्य से जुड़ा हुआ है और लोक तत्व और लोक से जो उपजे शब्द हैं वो उसमें है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। जुल्म सहे भारी जनक दुलारी, जुल्म सहे भारी जनक दुलारी, राम की प्यारी फिरे है मारी मारी जनक दुलारी। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने ये गीत सुना होगा। आज आप लोग YouTube पे जाके इस गीत को सर्च कीजिएगा और सुनिएगा। ये पूरी तरह से भोजपुरी रंग में रंगा। आप जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार है, वहाँ पे जो बोली बोली जाती उसमें। अब आवारा फिल्म में ये गीत क्यों आया, कैसे आया, तो जो भी प्रसंग रहा उसमें उन्होंने ये गीत लिखा और उस आंचलिकता को अपने में समा के लिखा कि जो पूरी तरह से ये संदेश देता है कि अपनी जड़ से जुड़े रहो, और अगर जुड़े रहोगे तो आसमान भी छू पाओगे, और आसमान छूते वक्त ये ध्यान रहे कि एक पाँव ज़मीन पे रहे। अब आगे आइए। ये सब मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ जिसमें भोजपुरी और भोजपुरी के संस्कार, उनका साहित्य समाया हुआ है, लेकिन हम उससे पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। एक फिल्म आई 1958 में, मधुमती। दिलीप कुमार थे, सलील चौधरी का म्यूज़िक था और सारे गाने शैलेंद्र के। अब उसमें एक गाना है, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी, सखी मैं कासे कहूँ रे सखी कासे कहूँ, जाने कैसी ये बात बढ़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी। अब भैया अब ये बताइए कि हिंदी की खड़ी बोली तो नहीं है, ये वही बोली है जो हम में और आप में से जो बहुत से लोग जो वहाँ से संबंधित होंगे या कभी वहाँ विचरण को गए होंगे तो उन्होंने ये बोली सुनी होगी, ये शब्द सुने होंगे। लेकिन एक DU में पढ़ने वाला या दिल्ली या बम्बई में रहने वाला, अब उससे आप पूछेंगे भैया जुल्मी संग आँख लड़ी ये क्या मतलब हुआ, तो वो डिक्शनरी देखेगा, लेकिन डिक्शनरी में भी इसका अर्थ नहीं मिलेगा। अब इसी में एक पंक्ति है इसी गीत में, मेरा पागलपना तो कोई देखो, मेरा पागलपना। अब पागल भी लिख सकते थे, पागल जल्दी से, ये पागलपना उसको एडजेक्टिव बना दिया उन्होंने। तो ये साहित्य का जो व्यक्ति होगा वो यही काम वही कर सकता है, ये काम कि कहाँ पे संज्ञा को विशेषण बना दिया जाए और कैसे उसमें भाव का अमृत डालकर उसको बिल्कुल से जीवंत करते हैं। तो उसमें है कि मेरा पागलपना तो कोई देखो, पुकारूं मैं चंदा को साजन के नाम से। ये जो शब्द है ना, इसमें एक मीठापन है, एक अपनापन है। और सलील चौधरी के म्यूज़िक में जो लता जी ने उसको गाया है तो वो लगता है कि जैसे आपके पड़ोस में या बगल में ही कोई आपकी प्रेयसी है, वो आपके लिए गा रही है। आपको ये नहीं लगेगा कि वो दिलीप कुमार के लिए गा रही है, आपको लगेगा कि ये हमारे गुप्ता साहब बैठे हैं, इनको लगेगा इनके साथ गा रही है। हमारे चोपड़ा जी बगल में बैठे हैं, वो खो गए हैं कि उनको भी लग रहा है कि भाई उन्हीं के लिए ये गाया जा रहा है। तो ये खासियत होती है शब्दों की। अब इसी फिल्म में मधुमती में आप देखिए एक गाना है, अब पता नहीं पहाड़ पे कैसे ये गाना, क्या सोच के निर्देशक ने उनको कहा होगा शैलेंद्र साहब को, उन्होंने लिखा कि दैया रे दैया चढ़ गयो पापी बिछुआ, कोई उतारो बिछुआ। वो बिच्छू है, बिच्छू से बिछुआ है। तो अब वो बिछुआ जो पहनी जाती है उसको भी, उस संदर्भ आप उसका भी ले सकते हैं। तो अब ये बातें हैं, तो इसको जिस तरीके से चित्रपट पे रखा गया है वहाँ पे, लेकिन शब्दों में जो उकेरा है शैलेंद्र ने, वो इसकी एक खास बात है। और इसी फिल्म में वो और भी 2 गीत हैं, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के क्यों धड़के हाय धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। तो ये सारे शब्द वही हैं। और फिर आ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये आँखियाँ थक गई पंथ निहार। पंथ शब्द पे ध्यान दीजिए। जब बिहार पहले और बंगाल ये सब एक हुआ करता था, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह अब अलग अलग हो गए, तो पहले बिहार और बंगाल एक होते। तो ये पंथ जो शब्द है, ये जो एकीकृत बंगाल बिहार था वहाँ पे भी प्रचलित है, बंगाल में भी और बिहार में तो है ही। अब ये उन्होंने लिखा। अब आप एक उदाहरण में, चूँकि हम वर्ष क्रम से हम चल रहे हैं, तो 1960 में एक फिल्म आई थी मासूम। उसमें एक शैलेंद्र का गीत है जो आप लोगों ने
बचपन में सुना होगा, लेकिन आप में से किसी को नहीं, तब मुझे भी नहीं मालूम था कि ये शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। अब इस गाने को, जैसे फिल्मों में ये होता है ना कि गेस्ट अपीयरेंस होता है, तो शैलेंद्र साहब का गेस्ट अपीयरेंस था इस गाने को लिखने के लिए। उनसे कहा गया कि साहब एक गाना बच्चों के लिए लिख दीजिए, और हेमंत कुमार साहब को बोला गया कि साहब आप उसका म्यूज़िक दे दीजिए। म्यूज़िक डायरेक्टर उस फिल्म के और हैं। तो हेमंत कुमार की बिटिया रानू मुखर्जी उस समय छोटी थी, 10, 11, 12 साल की थी, तो उससे वो गवाया था। और इसी में देखिए कि एक पंक्ति आती है कि अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे। अब रूसा रूसी जो शब्द है वो वहाँ से आता है आपके लोक साहित्य से, तो रूसा रूसी की जगह रूठना भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, जब रूसा रूसी उन्होंने लिखा तो वो बाल सुलभ एक जो चंचलता होती है, एक जो नटखटपन होता है, वो इसमें उजागर होता है। और शैलेंद्र साहब, इसका अर्थ है कि शैलेंद्र साहब बच्चों की भी जो मनोवृत्ति होती है उसको भी खूब समझते थे, तो उन्होंने ये शब्द इसमें इसका प्रयोग किया है। और उसके फिर आगे जल्दी से एक पैसा दे दे, पैसा नहीं कहा, पैसा, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे, तो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। अच्छा, अब आइए, एक फिल्म आई थी 1961 में, चार दीवारी, शशि कपूर की ये पहली फिल्म थी। उसमें सलील चौधरी का संगीत था और सारे गीत शैलेंद्र के थे। उसमें एक विदाई का गीत है, पूरी तरह से आप भोजपुरी के रंग में रंगा वो गीत है। गोरी बाबुल का घरवा अब है विदेशवा, गोरी बाबुल का घर अब है विदेशवा, साजन के चरणों में घर है तेरा, ओ गोरी चार दीवारी अंगना अटारी। ये शब्द आप ध्यान दीजिए, अंगना अटारी, यही तेरी दुनिया, ये घर है तेरा। और इसी में एक और गीत है मुकेश साहब का गाया हुआ, वो तो बड़ा अद्भुत गीत है। और वो गीत ऐसा है जो आपको ये ध्यान दिलाता है कि जो नानक कह गए हैं या मीराबाई या कबीर की जो वाणी है, उस शैली में शैलेंद्र ने लिखा है, कैसे मनाऊं पियवा गुण मेरे एकहु नाही, कैसे मनाऊं पियवा गुण मेरे एकहु नाही, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही, कैसे मनाऊं पियवा। और इसी में अंतर में एक पंक्ति है, वो देखिए, अपने और पराए ड्योढ़ी तक ही आए। ये जो ड्योढ़ी है ना, जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा, तो उसका प्रयोग किया है। तो अपने और पराए ड्योढ़ी तक ही आए, नैना झुकते जाए घूंघट ढलका जाए, हाय रे मन की कलियां फिर भी खिल ना पाई, कैसे मनाऊं पीवा गुण मेरे एकहु नाही। आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म थी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, छोटे नवाब। ये फिल्म 1961 में आई थी। और जिस व्यक्ति की पहली फिल्म हो, उसने शैलेंद्र साहब से कहा, बल्कि सचिन देव बर्मन ने कहा कि भाई मेरा बेटा है, ये फिल्म कर रहा है, पहली फिल्म मिली है, तो गाने आप लिखेंगे। और सारे गाने शैलेंद्र ने लिखे। अब छोटे नवाब जो आर.डी. बर्मन की इमेज है, जो बाद में जो इमेज बनी, उसके हिसाब से अगर इस पहली फिल्म के गीत संगीत को आप देखें तो आपको लगेगा कि ये पूरा लोक संस्कृति में, लोक संगीत में पूरा डूबो हुआ ये गीत और संगीत है। उसमें जो सबसे मधुर गीत है वो है, शैलेंद्र के बोल हैं, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, मोरा जिया धक धक रे चमके बिजूरिया। अब ये शब्दों का देखिए कि बरसात में इस तरह के शब्दों को गूंथ कर, और जो मन के भाव हैं और उसमें आप प्रियतम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसमें अगर कोई स्त्री, कोई नायिका जब ये बोल उसके मन से फूटते हैं, तो वो बंदा अगर अमेरिका में भी होगा तो भी वो चलाएगा। ये शब्दों का प्रभाव होता है, ये संगीत का प्रभाव होता है। अब ये नहीं मालूम कि मनोज भाई ऐसे ही गीतों से जुड़े हुए यहाँ पे आ गए या किस गीत के माध्यम से आए, लेकिन ये है कि ये खिंचाव है जो हम आप सब लोग अंतर्मन से महसूस करते हैं।
अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही क्लासिक फिल्म आई थी, भाई समय हो जाए तो बता दीजिएगा, मेरे को इशारा कर दीजिएगा। हो गया? अच्छा, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे सज गए सांझ सकारे, तू तो आँखियों से जाने दिल की बतिया, तो उससे मिलना जुल्म हुआ रे। और इसी में एक गीत था, मोरा गोरा रंग अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात में ही, मोहे पी का संग दे दे। इस गीत में शैलेंद्र का नाम नहीं है, परंतु तोहे राहु लागे बैरी, मुस्काए जी जला के, जैसा रूपक मुक्त स्वर में कहता है कि शैलेंद्र ही मेरे बाबा हैं। धन्यवाद। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, आपने सारे गीतों का जिक्र किया, पर एक गीत ऐसा था जिसका जिक्र रह गया, चलत मुसाफिर मोहरिए रे पिंजरे वाली में। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को कि वो आएँ और अपनी बात कहें। इंद्रजीत सिंह जी ने 4 किताबें लिखी हैं शैलेंद्र जी के ऊपर, इनका गहन अध्ययन है। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद भाई ऋषि जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री लीलाधर मंडलोई जी। लीलाधर मंडलोई जी जो हैं भारतीय ज्ञानपीठ के डायरेक्टर रह चुके हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी के महानिदेशक रह चुके हैं, और उनकी बहुत सी कविताएं पाठ्यक्रम में लगी, हम सबके बड़े आदरणीय हैं। अमेरिका से पधारे बड़े भाई शैलेंद्र जी के बेटे आदरणीय मनोज शैलेंद्र जी, मेरे मित्र डॉक्टर राजीव और छोटी बहन डॉक्टर भावना बेदी, अमेरिका से ही पधारी हमारी आदरणीय भाभी मनोज जी की जो पत्नी है सीमा शैलेंद्र जी, और शैलेंद्र जी के रिश्तेदार राजकमल राव साहब भी मौजूद हैं, और शैलेंद्र जी के जो मित्र रामशरण मुंशी जी, किसी ज़माने में उनके मित्र रहे बड़े लंबे समय तक, और बहुत टीका टिप्पणी भी होती थी, तो उनके बेटे मुकुल शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो रामविलास शर्मा जी के भतीजे हैं। हमारे बीच बहुत से विद्वान बैठे हैं, ऋतुपर्ण जी हैं, अजय कुमार जी हैं जो उद्भावना के संपादक हैं, और सबसे खास आज मेरे बुलावे पर मेरी प्रिंसिपल रजनी उपल जी आई हैं जो बीमार थी, लेकिन शैलेंद्र की वजह से वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय संजय गर्ग साहब का, जिन्होंने ये महफिल सजाई है, और जो संयोजक हैं ऋषि शर्मा जी का, बहुत बहुत आभार आपका। मित्रों, शैलेंद्र के बारे में कुछ बातें मैं ज़रूर कहूँगा, स्पेशली रूस के बारे में, क्योंकि मैं 6 साल लगभग मास्को रूस में रहने का मुझे मौका मिला, और वहाँ पर जो शैलेंद्र के गीतों का जो 2 गीतों का जादू है वो मैं उसके बारे में चर्चा ज़रूर करूँगा। एक्चुअली शैलेंद्र के गीत तो वास्तव में कबीर के दोहों की तरह, तुलसी की चौपाइयों की तरह, मीरा गुरु नानक के पदों की तरह और गालिब के शेरों की तरह गाए भी जाते हैं और गुनगुनाए भी जाते हैं। एक इंग्लैंड के बहुत बड़े कवि जिन्होंने भारत में नई कविता की धारा को बदल दिया, उन्होंने अपनी एक निबंधों की किताब है ऑन पोइट एंड पोइट्री, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि अच्छी कविता की पहचान क्या है। अच्छे गीतों की, स्पेशली वो कविता की बात करते हैं, वो कहते हैं पहली विशेषता होनी चाहिए कि कविता सुनने के बाद, गीत सुनने के बाद हम आनंद से भर जाएं, तो आनंद तो मिलना ही चाहिए। और दूसरी बात है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी चेतना का विकास होना चाहिए। और तीसरी बात और इम्पॉर्टेंट है कि हमारी संवेदना का परिष्कार होना चाहिए। तो अच्छी कविता हम में करुणा भरती है, हमारी संवेदना का परिष्कार करती है। आप जो टाइटल रखा है दिल्ली अकादमी की तरफ से प्रोग्राम में, किसी की मुस्कुराहटों पे हो, इस 4 पंक्तियों पे आप जाएं तो देखें कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। पूरा भारतीय रंग में गीत। तो यहाँ हमारी चेतना का भी विकास हो रहा है, हमें आनंद भी मिल रहा है, और साथ ही साथ हमारी संवेदनाओं का भी परिष्कार हो रहा है कि हमें मनुष्यता के मार्ग में चलना है।
तो शैलेंद्र ने जितने भी गीत लिखे लगभग 171 हिंदी फिल्मों में और 6 भोजपुरी फिल्मों में, तो इस तरह से लगभग 177 फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। और जितने भी गीत लिखे हैं, और जो विशेष तौर पर जो आवारा हूँ का गाना टाइटल सॉन्ग है, आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, उसके बीच की आप पंक्तियां देखें, दुनिया में तेरे तीर का यहाँ तकदीर का मारा हूँ। अब ये जो पंक्ति जो है, दुनिया में तेरे तीर का यहाँ तकदीर का मारा हूँ, वो सीधे सवाल उठाते हैं, क्योंकि रूस में देखिए वहाँ पर भी 1917 बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन की सरकार बनी, समाजवादी सरकार बनी, और वहाँ पर जार के शासन को उखाड़ फेंका गया। और ये गीत वहाँ पर, हालांकि फिल्म तो 1951 में रिलीज हुई थी, लेकिन वहाँ रशिया में उस ज़माने में सोवियत संघ सारे 5-15 देश एक मिल गई थे, अब तो राज्य बन गए, और आज तो सॉरी देश बन गए, पहले वो राज्य होते थे सारे। वहाँ पर ये सितंबर 1954 में 5 फिल्में यहाँ से गई थी। एक आवारा थी, और दूसरी फिल्म 2 बीघा ज़मीन, और संयोग की बात इन दोनों फिल्मों में शैलेंद्र ने गीत लिखे थे। और तीसरी फिल्म आंधियाँ, राही, और एक फिल्म बहजू बावरा। ये 5 फिल्में गई थी यहाँ से प्रदर्शन के लिए, और उसको रूसी भाषा में डबिंग किया गया था, और वहाँ प्रदर्शन हुआ। पहले दिन 2 बीघा ज़मीन दिखाई गई, बहुत पसंद की गई लोगों ने, और हैवी फिल्म, बड़ी क्लासिक विमल राय की फिल्म है, बल्लाज साहनी साहब का अद्भुत काम है। अगले दिन आवारा दिखाई गई, और आवारा को दिखाने के बाद जो बड़े हॉल बोल्शेविक में, क्योंकि हमारा बोल्शेविक थिएटर जिसकी कैपेसिटी 3000 से ज़्यादा है, उन सब हॉल में इनका प्रदर्शन किया गया, जहाँ सारे वहाँ के आलोचक, लेखक, कवि मौजूद हुए। और बताते हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब ये फिल्म 3.25 घंटे की पूरी हुई तो 4-5 मिनट लगातार हॉल तालियों से गड़गड़ाता रहा, अगर ऐसी तालियों की आवाज़ की लगता छत न गिर जाए, इतनी आवाज़। और राज कपूर को फिर स्टेज पे बुलाया गया, क्योंकि लोग तो दीवाने हो गए। और राज कपूर ने अपने जो दुभाषिया थे उनसे पूछा कि देखो, मैं अब स्टेज पे जा रहा हूँ, मुझे अंग्रेज़ी आती है, रूसी आती नहीं है, कुछ मुझे ऐसा बताओ कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ रूसी में, और ये लोग, अब मैं ये चाहता हूँ कि 2 शब्द लिख दो। तो उन्होंने इंटरप्रेटर से, तो उसने लिखा, राज साहब ने रूसी में कहा कि मैं आपको प्यार करता हूँ और आप मुझे प्यार करते हैं, ये कहा रूसी में। तो उसकी वजह से फिर वहाँ के लोग और दीवाने हो गए। और अगले 21 दिन तक जो वहाँ ये जो 15 लोगों का शिष्टमंडल जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे ख्वाजा अहमद अब्बास, उसमें बल्लाज साहनी भी थे, देवानंद भी थे, चेतन आनंद, सब सारे 15 लोग थे। और फिर उसके बाद ये करीब जो 15 राज्य थे उसमें से 7-8 राज्यों में गए। तो बल्लाज साहनी ने लिखा है कि मैं तो सोच के गया था कि रशिया समाजवाद का मक्का है और मेरी फिल्म, हमारी फिल्म को हाथों हाथ लिया जाएगा, लेकिन राज कपूर की फिल्म में हमारी फिल्म को हाशिए पे डाल दिया। और जहाँ जाएं और हर आदमी जहाँ जाए, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, एक ही गाना गा रहा, आवारा हूँ आवारा हूँ। तो बल्लाज साहनी ने ईर्ष्या भाव से भी लिखा, लेकिन अंत में लिखा, लेकिन ये सच भी है कि जो आवारा फिल्म थी वो शुद्ध भारतीयता का पर्याय थी, इसी वजह से फिल्म वहाँ पर बहुत कामयाब हुई। मदन लाल मधु, जो हमारे मंडलोई जी जानते हैं उनको, मदन लाल मधु जी ने करीब 100 किताबों का रूसी से हिंदी में अनुवाद किया है, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर 1954 में तो हमारी भारतीय टीम गई थी फिल्मों को लेके, उसके बाद 1955 में, जून 55 में नेहरू जी गए पहली बार आज प्रधानमंत्री, और बुल्गानिन और खुर्शेव उस समय राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति वर्ड नहीं होता था, महासचिव होता था, अब बाद में राष्ट्रपति कहने लग गए, और प्रधानमंत्री बुल्गानिन। तो जब स्वागत की बारी आई बड़े हॉल में, यहाँ तो खैर 200 लोग बैठे हैं, वहाँ 1 लाख लोग थे, और जो उसके बीच जब स्वागत हुआ तो बुल्गानिन को वेलकम एड्रेस के लिए बुलाया गया। तो बुल्गानिन ने सबसे पहले यही कहा, आवारा हूँ आवारा हूँ। तो ये ऑन रिकॉर्ड है। नेहरू जी तो चौंक गए, उन्होंने अगल बगल देखा, यार ये क्या गाना। तो बाद में उन्होंने, उनके दुभाषी ने बताया, अरे साहब ये पिछले 8 महीने से गाना बज रहा है और पूरे सोवियत संघ में बज रहा है। अब आप जब जाओगे कहीं दूसरे प्रदेशों में, वहाँ भी यही होगा, आपको यही गीत। तो ये है गीत की बहुत बड़ी ताकत। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, मंडलोई जी भी सहमत होंगे, हमारे बहुत से विद्वान मित्र बैठे हैं, किसी भी गीत की लोकप्रियता में 4 चीज़ों का बड़ा योगदान होता है। एक तो अल्फाज, शब्द बड़े सुंदर होने चाहिए, मधुर होना चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, और सुरीला साज होना चाहिए, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हों, और मधुर आवाज़ जैसे लता जी की है या मुकेश जी की, रफ़ी साहब, किशोर। और चौथी चीज़
अल्फाज, साज, आवाज़ के साथ साथ एक चौथी चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, पर्दे पर अभिनय का अंदाज उस गीत को और परवाज देता है। जब राज कपूर पर्दे पे गाते हैं आवारा हूँ गर्दिश में हूँ, तो वो गर्दिश नहीं रहती, दसों दिशाओं में गीत गूंजता है। और आज भी देखिए 70 साल से ज़्यादा हो गया है, गाना आज भी आवारा हूँ, और दूसरा गाना वो आवारा हूँ से भी ज़्यादा लोकप्रिय है। अभी क्या हुआ, ये तो प्रधानमंत्री नेहरू की बात बताई, अभी मोदी जी गए थे यहाँ 7 जुलाई को पिछले महीने, और वहाँ पर उन्होंने भारतीय जो लोगों को मिलने का जो मौका मिलता है, तो जो 400-500 लोग इकट्ठे हुए, और वहाँ पर मोदी जी को पता था कि ये गीत यहाँ बड़ा लोकप्रिय है, तो पहले मोदी जी ने पंक्ति पढ़ी और उन्होंने कहा कि मैंने एक गीत बचपन में सुना था, अपनी युवावस्था में सुना था, कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, आगे जनता के लिए छोड़ दिया, और जनता सब गा रही है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वास्तव में जो दिल है हिंदुस्तानी जब वो कहते हैं, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का भी गीत है, और क्योंकि वैश्वीकरण भी बात आ गई, ग्लोबलाइजेशन तो हिंदुस्तान में हमने 91 में शुरू किया मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन देखिए जूता जापान से लेके आए हैं, कपड़े जो पैंट पहन रहे हैं इंग्लैंड की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शैलेंद्र समाजवादी विचारधारा के थे, मार्क्सवादी विचारधारा के थे, रूस के प्रति वो उनको बहुत मान सम्मान था, तो सर पे लाल टोपी रूसी, आज मेरी लाल पगड़ी है, तो वो पगड़ी जो एक उन्होंने इज्जत दी है उसको, रूस में ये गाना इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि पगड़ी एक सम्मान का, वो कैप एक सम्मान का प्रतीक है और मित्रता का भी प्रतीक है। तो उस मैत्री की वजह से ये गीत 70 साल लगभग होने को आए हैं। 55 में फिल्म रिलीज हुई थी, अब 2024 लगभग 70 साल होने वाले हैं, लेकिन इस गीत की जो चमक धमक और उसकी धार है और उसकी बहार वो कम नहीं हुई। तो ये एक गीत की सबसे बहुत बड़ी ताकत। शैलेंद्र की खास बात ये थी क्योंकि वो खुद उन्होंने गरीबी देखी थी और उन्होंने जीवन का कृष्ण पक्ष भी देखा, वो गरीबी, बेरोजगारी, वो दुर्दिन भी देखे। बाद में वो स्टार गीतकार बने और एक एक गीत का अच्छी पैसे भी लेते थे। बासु भट्टाचार्य का एक लेख पढ़ रहा था तो उनसे पूछा, भाई शैलेंद्र तीसरी कसम जो बनने वाली है उसमें तुम्हारे 4-5 गीत तो रखेंगे तो कितना पेमेंट बनता है? तो बोले भाई मैं एक गीत का 4,000 लेता हूँ, अगर 5 भी गीत हुए तो 20,000 तो मेरी। हालांकि फिल्म उनकी खुद की थी लेकिन वो एक बात मजाक में चल रही थी। तो उस ज़माने में शैलेंद्र को 4,000 और 5,000 के बीच पार्श्व में मिलता था और जो अनजान साहब और ये योगेश इंदिवर, इनको 100 रुपये मिलता था एक गाने लिखने। इतना देखिए कितना वेरिएशन, डिमांड की बात थी। अभी समीर साहब का मैंने एक इंटरव्यू लिया दूरदर्शन के लिए, वो आए तो मैंने बात की, मैं कहा शैलेंद्र जी के बारे में यार 2-4 बातें बताओ। तो बोले भाई इंद्रजीत जी क्या बताऊं, जर्रे से आफ्ताब के बारे में बात कर रहे हो। और कह रहे मैं अपने पिता का उदाहरण देना चाहता हूँ। कह रहे मेरे पिताजी को मुकेश, क्योंकि अनजान के दोस्त थे तो उनको ले गए राज कपूर से मिलवाने और उन्होंने अपनी कविताएं, अनजान साहब ने कुछ गीत सुनाई, कविताएं सुनाई और फिर राज कपूर ने एक ही बात कही, अनजान तुम्हारी कविताएं बड़ी अच्छी लगी, इसमें शैलेंद्र की छाप है, लेकिन तुम्हें शैलेंद्र बनने में अभी 15 साल लगेंगे, 15 साल बाद मेरे पास आना। और ये बात सच भी है। अनजान जाने गए 15 साल बाद ही, वो मिले थे तो करीब 60 के आसपास, और जब वो डॉन आई और मुकद्दर का सिकंदर 15-16 साल बाद आई, तो जो राज कपूर ने कहा था, कितने जौहरी थे वो राज कपूर जो कहते थे, और शैलेंद्र तो उनके दिल में बसते थे। राज कपूर को मैं इसलिए बड़ा मानता हूँ, जब उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा रहा था, एक दिन पहले मंडलो जी तो दूरदर्शन में ही थे बैठे, उस समय बड़े अधिकारी थे, तो शरद दत्त जी ने शायद इंटरव्यू लिया तो बता रहे थे, तो उन्होंने एक दिन पहले इंटरव्यू लिया और पूछा भाई आपको अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा? तो आप देखिए कि उन्होंने केवल 2 ही गीतों का जिक्र किया पूरे उस वक्तव्य में। एक तो कहा कि मुझे शैलेंद्र याद आ रहे हैं, उनका एक गीत जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, लेकिन उस गीत को बाद में पूरा किया मनोज जी के बड़े भाई शैली जी ने। और एक और गीत का उन्होंने जिक्र किया कि बहुत दिया देने वाले ने आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। तो ये कितने राज कपूर कितने पारखी थे। हालांकि उनकी अपनी फिल्म का गाना नहीं था, फिल्म सूरत और सीरत धर्मेंद्र की फिल्म थी, नूतन की फिल्म थी, लेकिन वो जानते थे कि कौन सा गाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मैं प्रसंग और ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैं बात कर रहा था चेतना का विकास और संवेदना का परिष्कार। क्योंकि शैलेंद्र ये भी मानते थे कि हमें श्रोताओं की, दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करना
अब चोली के पीछे वाले गाने जो शैलेंद्र तो कम से कम नहीं लिखते थे, हालांकि रामशरण शर्मा मुंशी जी के बेटे बैठे, उन्होंने मुझे बताया था, रामशरण शर्मा कह रहे जब वो पतली कमर गाना सुना उन्होंने, और जब वो 1952 में घर आए दिल्ली में रामविलास शर्मा जी के छोटे भाई से मिलने, और सोफे पे लेटे हुए थे, तो मुंशी जी जो इनके मुकुल शर्मा जी के पिताजी हैं रामशरण शर्मा, उन्होंने कहा भाई शैलेंद्र तुमसे उम्मीद नहीं थी ऐसा घटिया गाना लिखने। हालांकि उस जमाने में, आज समय बदल गया है, उन्होंने कहा यार तुम कहाँ, तो तुम गाना लिख रहे हो, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, और यहाँ तुम्हारी कमर पतली हो रही है, नजर बिजली, क्या मतलब है। तो शैलेंद्र जी नाराज होके, हालांकि भाई दोस्त थे, दोस्त की बात तो सुननी थी, नाराज होके गए। कोशिश उन्होंने ज़रूर की कि आगे ये थोड़ा सा ये पतली कमर थोड़ा उसे बचा जाए, और वास्तव में उसके बाद जहाँ भी मौका मिला, और राज कपूर की ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने जो गाने लिखे हैं, आज 70 साल के बाद भी वो गीत वो बरकरार हैं। और मुझे लगता है अभी भावना जी ने भी एक बात कही कि उनका एक बड़ा लोकप्रिय जो गीत है शैलेंद्र के बारे में, मैं और 2-3 बातें भी कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर एक विचारधारा की बात होती कि जैसे हम मुक्तिबोध, अज्ञे, टी.एस. एलियट, इन सबको हम लोग बोलते हैं कि ये जो हैं विचारों के कवि, सुमित्रानंदन पंत, वर्ड्सवर्थ, इन सबको हम प्रकृति का कवि कहते हैं, और तुलसी, सूरदास इनको भक्ति और आस्था का कवि कहते हैं। तो शैलेंद्र के बारे में मेरे एक ही कहना है कि वो इश्क, इनकलाब और इंसानियत के महाकवि थे। और उन्होंने जो वास्तव में जो लिखे गाने, यहाँ स्मिता मिश्रा जी बैठी हुई हैं, रामदर्श मिश्र जी की बेटी, जिनको 100 साल, ये हम सब का सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में मौजूद हैं। रामदर्श मिश्र जी यहाँ कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन हमारे देश में है। 100 साल की उम्र होने के बाद आप रहें और बात कर पाएँ, अपनी बात सुने और सुनाएं। तो उस पर पिछले हफ्ते शायद दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम भी किया था। उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था राज्यसभा टीवी पर, उनसे सारे सवाल जवाब हुए कि आप कैसे बने प्रोफेसर सब वो, और कितनी किताबें लिखी। 100 किताबें लिखी, 100 साल की उम्र हो गई और 100 किताबें लिखी, कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इस साल का उन्हें अगर मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता हम लोगों को। तो एनीवे, उनसे जब पूछा गया कि आप कोई भी एक गीत सुनाइए, वो एक फॉर्मेट बना हुआ है राज्यसभा टीवी का कि अंत में एक फिल्मी गाना प्रस्तुत किया जाएगा उस कवि लेखक की पसंद का। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मुझे एक गाना बचपन से ही बड़ा पसंद था और मैं गाता था, वही आप सुना दीजिए दर्शकों को। और वो बंदनी फिल्म का गाना था, ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तो कौन सी बोली। और एक इनके ही शिष्य जो है रघुवीर जो चौधरी, जिनको ज्ञानपीठ भी मिला है, जो रामदास मिश्र जी के शिष्य, उनसे जब इंटरव्यू पूछा गया तो उन्होंने भी संयोग से अंत में शैलेंद्र के ही गीत का जिक्र किया। बोले भाई मैं तो जब एमए में पढ़ाता था, बीए में, तो वो गाना बच्चों को भी सुनाता था, और वो गाना था चलत मुसाफिर मोहे लिए रे पिंजरे वाली मुनिया। ये सारे गाने जो हैं मुझे लगता है अद्भुत गाने हैं। आज 7 दशक बीत जाने के बाद भी ये गाने, रशिया में 3 गाने बहुत लोकप्रिय, आवारा हूँ, दूसरा मेरा जूता है जापानी, एक गाना और है जो अनजान साहब का बहुत, जो राज कपूर ने बात कही थी, वो आज भी बहुत, वहाँ जिमी जिमी बड़ा पसंद किया था, मिथुन चक्रवर्ती का गाना है जिमी जिमी आजा आजा। तो एक बात जो मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, जो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें जो स्वर्ग का जो कंसेप्ट है, यहाँ शैलेंद्र उस स्वर्ग की बात नहीं करते हैं कि जहाँ इंद्र के सामने वो बहुत सी अप्सराएं जो हैं नृत्य कर रही हैं और सारे देवता बलिहारी हो रहे हैं, वो नहीं। और ना ही उस जन्नत का मुराद उनकी थी कि जहाँ हूरें इंतजार कर रही हैं। शैलेंद्र उस स्वर्ग की बात करते हैं जहाँ पर जो स्त्रियों को देवी या दासी ना माना जाए बल्कि उनकी साथी माना जाए, वो उस समाज की बात करते हैं, उस ऐसे समाज की बात करते हैं। और शैलेंद्र ने जो कल्पना की है तो उसमें है कि आज़ादी का उजाला होना चाहिए, हक और मेहनत का निवाला अगर नहीं मिलता है तो उस समाज से मैं क्या लेना। तो जितने प्रगतिशील कवि हुए, लेखक हुए हैं, मेरा समय समाप्त हो गया। तो क्योंकि हमारे मनोज जी भी बोलेंगे, मंडलोई साहब, अच्छा आदेश है तो मैं कुछ बातें और कहूँगा। तीसरी कसम के मंडलोई जी ने मुझसे एक लेख लिखवाया था, ये ज्ञानपीठ के उस समय जो नया ज्ञानोदय संपादक भी थे और ज्ञानपीठ डायरेक्टर थे। तो एक लेख मैंने भेजा इन्हें, सिनेमा के आकाश में साहित्य का चांद, तीसरी कसम। और ये उन्होंने छापा, मुझे बताया नहीं कि मैं छाप रहा हूँ,
बाद में जब वो रिलीज़ हुई तब कहा देखो देखो छाप दिया, देख लो तुम भी पढ़ो। तो वो कभी कभी सरप्राइज भी देते हैं मुझे। तो खैर वो बाद में बहुत लेख पसंद किया गया लोगों ने। तो इसमें तीसरी कसम की बात यह है कि जो 5 लंबी कहानियाँ जो राजकमल से छपी थीं, उसमें एक कहानी मोहन राकेश की अपनी खुद थी जो उसके संपादक थे मिस पॉल, एक कहानी निर्मल वर्मा की परिंदे थी, एक कहानी राजेंद्र यादव की थी जहाँ लक्ष्मी कैद है, और एक रेणु जी की कहानी थी। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, उर्फ नहीं था, पहले अर्थात था, बाद में शायद राजेंद्र यादव ने कहीं बदल दिया बीच में और फिर वो उर्फ चलना शुरू हो गया, लेकिन कहानी मूल से अर्थात। ये 5 लंबी कहानियाँ सबसे पहले बासु भट्टाचार्य उसमें उन्होंने जो स्क्रिप्ट राइटर थे उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद बासु जी को उन्होंने दिया कि तुम पढ़ो, ये कहानी बहुत अच्छी है। फिर शैलेंद्र जी को पढ़वाई गई। तो शैलेंद्र के बारे में ये कहा जाता है जब उन्होंने कहानी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक सहृदय कवि ऐसा ही सोच सकता है। और उन्होंने तुरंत बासु जी ने कहा कि भाई फिल्म हम लोग सोचते हैं बनाए। बासु उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर थे विमल राय के, और फिल्म बनने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई और ये तय हुआ कि भाई कॉपीराइट जैसे होता है कहानी की डिमांड के हिसाब से पहले तो भाई उनसे परमिशन ली जाए। तो रेणु जी को खोजा गया, रेणु जी को चिट्ठी लिखी गई। शैलेंद्र जी ने 23 अक्टूबर 1960 को चिट्ठी लिखी और उनका जवाब रेणु जी का आ गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसी के पते मिलो। और शैलेंद्र जी के जो साले साहब हैं संतोष ठाकुर साहब, वो मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि भाई आप, रेणु जी को पता नहीं था शैलेंद्र उस ज़माने में और दोस्ती नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे जैसे पैसा मांगा जाता है तो उन्होंने कहा भाई मुझे 5000 लूँगा तीसरी कसम के राइट देने के लिए। तो उन्होंने फ़ोन लगाया, बताते हैं कि ऐसा प्रकरण था, फ़ोन लगाया संतोष ठाकुर जी ने जो इनके मामा जी हैं मनोज जी के, और शैलेंद्र जी से पूछा भाई तो 5000 मांग रहे हैं तो बड़ी रकम है। तो उन्होंने कहा अरे 5 ही नहीं, हम 10,000 देंगे। उन्होंने बोला हम 10,000 देंगे। देखिए एक कवि जो है एक लेखक के बारे में कैसी बड़ी भावना रखता है, और 10 नहीं 20 दिए गए। रेणु जी की वाइफ ने अपने संस्मरण में लिखा है कि शैलेंद्र जी बड़े सहृदय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा 5000 था, लेकिन कितने बड़े दिल वाले व्यक्ति थे, वो दिल का हाल सुने दिल वाली बात थी, इसलिए 20,000 का पेमेंट किया गया। और उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस कहानी में बार बार राज कपूर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो गढ़ा था रेणु जी ने ही, इस, और वो 17 बार यूज हुआ है कहानी में। अब आप देखिए जब भी वो कहते हैं तो वो मुझे लगता है कि वहीदा राज कपूर के किस से ज़्यादा इस जो है ज़्यादा असर ज़्यादा, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ये असर उसका फिल्म, हालांकि दुर्भाग्य से वो फिल्म नहीं चल पाई। बाद में दूरदर्शन में बहुत रिलीज हुई, बहुत देखे मैंने। इलाहाबाद में जब मेरा एक इंटरव्यू था पीसीएस में, हालांकि बाद में सेलेक्ट भी हुआ, हालांकि ज्वाइन नहीं किया, तो जब इंटरव्यू दे के आया मैं बड़ा खुश था कि इंटरव्यू बढ़िया हो गया, तो चलो कोई फिल्म देखते हैं। तो वहाँ मॉर्निंग शो में तीसरी कसम लगी हुई थी, वो पहली बार मैंने देखी और मैंने वो कमाल का गाना उस जब शुरू हुआ कि चलत मुसाफिर, तो सारे लोग नाच रहे थे वहाँ पर, हॉल के जो अगले वाला, मतलब मैं पीछे बैठा था लेकिन मैं उठ के खड़ा होकर देख रहा था हो क्या रहा है। तो उस गाने का जो जादू था कि चलत मुसाफिर जैसे बजा, और क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका इलाहाबाद का जहाँ पर वो वही संगम, और उस गाने में वो अल्फाज का भी जादू है और एस डी बर्मन शंकर जयकिशन के धुनों का भी जादू है और मन्ना डे का भी जादू है। अंत में एक बात और कह दूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री 420, अभी मुकेश अंबानी एक गाना, अब उनके बेटे की शादी थी तो नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी दोनों वो गाना गा रहे थे, प्यार हुआ इकरार हुआ। इसका प्रसंग मुझे मन्ना डीजे ने बताया। मेरी एक किताब आई है, ये भारतीय साहित्य के निर्माता शैलेंद्र साहित्य अकादमी से, मैं चाहूँगा कि आप लोग, साहित्य अकादमी पास में ही है, हालांकि ये ऑनलाइन नहीं मिलती है, तो ये 100 पेज की है। पहले 50 रुपये कीमत थी, अब साहित्य अकादमी वालों ने डबल कर दिया, 100 रुपये कर दिया। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग ज़रूर, जिन्होंने नहीं पढ़ी है पढ़ें। और इस पर शैलेंद्र जी के बारे में, उनकी तीसरी कसम के बारे में, उनके गीतों के बारे में, कविताओं के बारे में एक कोशिश मैंने की है, तो आप इसको ज़रूर मैं चाहूँगा पढ़ें। तो उसी में प्रसंग जो मैंने दिया है वो कि उसमें एक गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ, इतना सुंदर प्रेम गीत है। मुझे लगता है कि दुनिया के टॉप 10 अगर प्रेम गीत चुने जाएं, स्पेशली भारतीय गीतों की फिल्मों की बात करें, तो उसमें टॉप 10 में गीत आता है और आज भी वो सदाबहार गीत है। तो इसमें एक शब्द आता है कि रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। तो शंकर जो थे, शंकर जयकिशन के जो शंकर बड़े मुफट से बताते हैं, और वो जैसे झगड़ा करने, उन्होंने कहा अरे भाई किस बेवकूफ़ ने गाना लिखा, ऐसे बोला। भाई शंकर शैलेंद्र जी दोस्त थे तो कह भी सकते थे, तो उन्होंने भी थोड़ा पलट के शैलेंद्र जी ने जवाब दिया कि तुम्हें गीतों की समझ नहीं है तो ऐसी टिप्पणी भी ना किया करो। और झगड़ा तू मैं हो गई, तो फिर मन्ना डे, राज कपूर ने बीच बचाव किया। उन्होंने कहा भाई देखो
शंकर जी तुम केवल संगीतकार हो, गीत और कविता की समझ शैलेंद्र को है। अगर शैलेंद्र ने लिखा है 10 दिशाएं हैं तो होती होंगी भाई। फिर और शैलेंद्र ने उनको बताया कि भाई शायद यही कहा होगा, अरे भाई जिस धरती पे बैठ के, जो जिस जमीन पे बैठ करके तुम रोज धुनें बनाते हो वो भी एक दिशा है, और गर्दिश में हूँ आसमान का तारा जो तुमने धुन बनाई है, आसमान जो शब्द आया है ये भी एक दिशा है। अब बताओ, जब ये दो तुम अच्छे तो हो गई, उन्होंने कहा ठीक है भाई, मतलब यही कहा होगा। हम लोग तो मौजूद नहीं थे भाई, क्या प्रसंग रहा होगा, लेकिन प्रसंग यही रहा होगा। राज कपूर ने कहा भाई देखो शैलेंद्र जी कवि हैं, वो साहित्यकार हैं, वो जो कहेंगे उसको फाइनल माना जाना चाहिए। और दो बातें मैं एक विशेष तौर पर, मैं सजन रे झूठ मत बोलो, मुझे लगता है अगर ये गीत शैलेंद्र ने 400 साल पहले लिखा होता तो गुरु ग्रंथ साहब में इस गीत को शामिल किया होता। गुरु ग्रंथ साहब में हमारे 6 गुरु हैं जिनकी वाणियाँ हैं, 10 में से 6 गुरुओं की वाणियाँ, और 30 हमारे समकालीन जो कवि थे, उसमें जयदेव भी हैं, कबीर साहब भी हैं, गुरु नानक साहब तो हैं ही 6 हमारे गुरु में, लेकिन उसमें शेख फरीद भी हैं, रविदास जी हैं, ये सब इन, तो मुझे लगता है ये गीत उतने ही भक्ति भावना से उत्प्रोत है, जीवन के दर्शन से उत्प्रोत है। और अंत में एक और बात कह दूं, अटल जी के ज़माने में एक काम बड़ा अच्छा हुआ। मैं एक लेखक और कवि और लेखक होने के नाते और एक साहित्य प्रेमी होने के नाते 2001 में प्रेमचंद जी की स्मृति में गोदान एक्सप्रेस चलाई गई थी उनके उपन्यास के नाम। 2002 में जयशंकर प्रसाद जी की स्मृति में कामायनी एक्सप्रेस चलाई, वो भी अटल जी के ज़माने में, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे। और 2003 में कैफी आजमी जी का जब निधन हुआ 2002 में, तो 2003 में कैफियत एक्सप्रेस चलाई गई। और उससे पहले एक ट्रेन चल चुकी थी 1977 में, जनता पार्टी की सरकार में मधुलमीय जी थे शायद रेल मंत्री, वो थी गीतांजलि एक्सप्रेस। 4 ट्रेनें चली। शैलेंद्र जी के नाम पर मेरा ये सुझाव है, मैं चाहता हूँ ये दिल्ली सरकार की जो इस प्लेटफॉर्म से, कि दिल है हिंदुस्तानी नाम से एक ट्रेन चले। और उसके पीछे कारण भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रेमचंद जी रेलवे में नहीं थे, प्रसाद जी रेलवे में नहीं थे, कैफी आजमी रेलवे में नहीं थे, टैगोर भी रेलवे में नहीं थे, शैलेंद्र जी ने 9 साल तक रेलवे में नौकरी की है। तो ये रेलवे विभाग का हक बनता है, ये रेलवे विभाग की ड्यूटी बनती है कि उनके नाम पर दिल है हिंदुस्तानी, और ट्रेन तो होती सेकुलर है, और दिल है हिंदुस्तान, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है हम सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से, और मैं ऋषि जी आपको बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, और संजय जी का, और आदरणीय मंडलोई जी, मनोज जी, और सारे हमारे मित्र जो बैठे हैं, नीरज जी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।